Recording in progress. प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले जय गुरुदेव, जय सिया राम। आज का सेशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। आप सभी को नमस्कार। आज हम सभी पूर्णिमा के दिन मिल रहे हैं। शायद रविवार है, पूर्णिमा है और श्री यंत्र की साधना भी है। आज का ये 1 घंटा हम ना केवल अपने आप को जानेंगे, स्वयं में भी अपने स्वयं को पहचानेंगे। किसी और के लिए मत निकालिए ये 1 घंटा, सिर्फ स्वयं के लिए निकालना है। आप आराम से एक स्थान पर बैठ जाइए, अपना आसन लेकर रीढ़ की हड्डी को सीधी रखिए, मोबाइल बंद कर दीजिए या साइलेंट कर दीजिए और यह तय कर लीजिए अपने मन में कि अगला ये 1 घंटा मेरा अपना है और किसी का नहीं। आज पूर्णिमा है। ये वह समय है जब मन, भावनाएं और ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है और आज हम उसी सक्रियता को, उसी अराजकता नहीं कहेंगे, संतुलन में बदलेंगे। हम दिल की बेचैनी, परेशानी, मन में बहुत तरह की नेगेटिव ऊर्जा, जो कुछ भी है, उसको सब कुछ को खत्म करके पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे। अब हम जानेंगे श्री यंत्र क्या है। इसे हम श्री यंत्र कहते हैं। ये देखिए, ये श्री यंत्र है। देखिए, ठीक है, ये श्री यंत्र है। श्री यंत्र में ब्रह्मांड की ऊर्जा का समीकरण है, ज्यामितीय है। ये एक नक्शा है जिससे आपको सारा यूनिवर्स एक जगह मिल जाएगा। जैसे कि 4 की जो ऊपर की भाग है, ये शिव की चेतना हम मानते हैं। 4 ऊपर की ओर से शिव या उसकी चेतना की ऊर्जा, ठीक है। 5 नीचे की ओर से शक्ति या सृजन की ऊर्जा। इनसे बनते हैं 43 सूक्ष्म त्रिकोण, छोटे छोटे त्रिकोण बनते हैं और इसके सबके केंद्र में आता है बिंदु। यही बिंदु है जहां से सृष्टि शुरू होती है और जहां सब कुछ शांत हो जाता है। श्री यंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जीवन में अधिकांश समस्याएं बाहरी नहीं होती, ये आंतरिक संतुलन से होती है। इच्छा कुछ और है, कर्म कुछ और है और परिणाम कुछ और। श्री यंत्र इन तीनों को एक ही फ्रीक्वेंसी पर लाने का साधन है। इसलिए श्री यंत्र केवल धन के लिए नहीं,
केवल पूजा के लिए नहीं बल्कि जीवन को पुनः केंद्र में लाने के लिए भी यूज किया जाता है। श्री यंत्र काम कैसे करेगा? श्री यंत्र आपको कुछ बाहर से नहीं देता, आपको आप ही के केंद्र से जोड़ता है। जब आप श्री यंत्र को देखते हैं, आपका मन धीरे धीरे बाहरी शोर से हटकर भीतर की ऊर्जा, भीतर की शांति में प्रवेश करवा देता है। और ये जो त्रिकोण है ये गतिशील है। ये वृत्त आपको सुरक्षा देती है, जो कमल दल है इसका वो विस्तार देता है, और जो बिंदु है वो स्थिरता देती है। इसलिए मंत्र के साथ मन अल्फा और थीटा अवस्था में चला जाता है, जहां अवचेतन शुद्ध होता है और नए मार्ग खुलते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम इससे जुड़ें, ये ना समझें कि ये सिर्फ लक्ष्मी का केंद्र है, ऐसा नहीं। ठीक है, पूर्णिमा पर चंद्रमा मन और भावनाओं को सबसे अधिक प्रभावित करता है। जो दबा होता है वह ऊपर आ जाता है। अगर आप विचलित हैं तो भ्रम बढ़ जाता है, अगर आप सजग हैं तो स्पष्टता बढ़ जाती है। आज श्री यंत्र और पूर्णिमा मिलकर भावनात्मक शुद्धि और ऊर्जा सक्रिय करते हैं। तो हम आंखें बंद करेंगे और श्री यंत्र को, आपके पास नहीं हो तो आप इसका ध्यान कर सकते हैं। मैं एक बार आपको इसको प्लान उसमें दिखा देती हूँ, 1 सेकेंड। ये गिरेगा ना चारों तरफ, इसलिए मैं, ये देखिए ये श्री यंत्र है, इसको हम श्री यंत्र कहते हैं। ठीक है, इस श्री यंत्र को राइट साइड में रख के हम कुमकुम डाल सकते हैं, जैसे जैसे हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं। जब हम कुमकुम डालते हैं तो हम कुमकुम से क्या क्या तात्पर्य है कुमकुम डालने का, कि हम कर्ता भी बनते हैं और हम उस सूक्ष्म ऊर्जा से जुड़ने की कोशिश करते हैं जो हमें शांत भाव से, जो भी हम पाना चाहते हैं, जो भी हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो हम पूरा कर सके। तो अब आप सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लें, नाक से गहरी सांस लें, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे, नाक से गहरी सांस लेंगे और धीरे से उसे छोड़ देंगे। हमको कहीं जाने की हड़बड़ी नहीं है, आराम से सांस को भरिए। पेट फूलेगा जब जब आप सांस लेंगे और धीरे 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 आप सांस को छोड़ेंगे। तीन बार लेना है। अब हम संकल्प लेते हैं, अपना दाहिना हाथ अपने दिल के सेंटर में रखना है, दिल पर नहीं। दिल हमारा सेंटर मतलब होता है हार्ट चक्रा, इसलिए हम सेंटर में रखवाते हैं। तो हम अपना हाथ रखेंगे, दाहिना हाथ, और कहेंगे मैं इस साधना में पूर्ण रूप से उपस्थित हूं। जो भी रुकावटें, डर या असंतुलन आज वे श्री यंत्र की ऊर्जा में समर्पित हो जाएं। मैं इस साधना में पूर्ण रूप से उपस्थित हूं। जो भी रुकावटें, डर या असंतुलन रहे वो श्री यंत्र की ऊर्जा में समर्पित हो जाए। मन में मौन का संकल्प लेंगे कि मैं अभी से ये 1 घंटा बात नहीं करूंगी। अब उसी दाहिने हाथ से उस श्री यंत्र की ऊर्जा को हम अपने हार्ट चक्रा पे स्थापित करेंगे और महसूस करेंगे उस एनर्जी को।
अब आप अपनी दोनों आंखें खोल सकते हैं। मैं आपके सामने ये श्री यंत्र रख रही हूँ। किसी के पास अगर हो तो वो अपने आंख के सामने रख ले, नहीं हो तो इस पर ध्यान दें। आपको दिख रहा है सबको? आई थिंक आप क्लियर है ना? अब मैं मंत्र आपके सामने मंत्र ऑन कर देती हूँ। आपके मन में श्री यंत्र को यहां निहारते हुए अपने मन में ये जो मैं मंत्र जब सुना रही हूँ उसको सुनते रहना है, और आपको कल्पना करना है कि श्री यंत्र के केंद्र से एक स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा है और वो आपके हृदय में समा रहा है। श्री यंत्र के सेंटर से एक स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा है और वो आपके मन में समा रहा है। ये ऊर्जा, धन, वैभव, पावर या जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो ये तत्काल पूर्ण करती है। और सबसे सिंपल मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम। आप ये 9 बार कर सकते हैं और उसके बाद जो म्यूजिक में सुना रही हूँ, जो मंत्र में सुना रही हूँ, वो आप सुनिए। प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले
प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी अब हम मुख्य मंत्र पर प्रवेश करेंगे। आप मेरे साथ मन ही मन जप करेंगे। आंखें बंद कर लेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेंगे और इस ऊर्जा को अनुभव करेंगे। कमले
प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं
प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद अब अगर विचार आए तो उन्हें रोकिए मत, आने दीजिए और वापस चले जाने दीजिए। उन्हें श्री यंत्र को सौंप दीजिए। श्री यंत्र उनका ध्यान रखेंगे। सिर्फ मैनिफेस्ट कीजिए जो भी आपको चाहिए, जो भी, बस उस पर अपना सारा ध्यान रखिए। बाकी सब चीजों को आने दीजिए, जाने दीजिए। आप उससे इंगेज मत करिए। अगर थॉट्स बहुत ज्यादा आ रहे हों तो वापस मंत्र पे चले जाएंगे। ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। अपना पूर्ण ध्यान सिर्फ मंत्र पर रखिए। श्री यंत्र को अपने हृदय में रखेंगे। पूरा ध्यान
श्री यंत्र को अपने हृदय में रखते हुए करेंगे, उसके दर्शन करेंगे मन ही मन। हर त्रिकोण आपके जीवन के एक क्षेत्र को संतुलित कर रहा है। हर त्रिकोण आपके जीवन के एक क्षेत्र को संतुलित कर रहा है। उस केंद्र बिंदु में एक स्थिर प्रकाश है, आप उसी में विश्राम कर रहे हैं। स्वास्थ्य, संबंध, धन, उद्देश्य, इन सारे क्षेत्रों में आप संतुलित हो रहे हैं। स्वास्थ्य, संबंध, धन, उद्देश्य, इन सभी क्षेत्रों में आप संतुलित हो रहे हैं। केंद्र के बिंदु में एक स्थिर प्रकाश है, उसी में विश्राम करें।
आप यहाँ केवल होने के लिए हैं, स्थिर होने के लिए हैं। शरीर को पूरी तरह स्थिर होने दें। अगर कहीं हलचल है तो उसे बदलने की कोशिश ना करें, उसे भी होने दें। जिस बिंदु पर हम ध्यान को लगा रहे थे, श्री यंत्र के केंद्र बिंदु पर हम ध्यान को लगा रहे थे, अब अपने हृदय के केंद्र में ले आइए। अब उसे अपने हृदय के केंद्र में ले आइए। वहां एक बहुत सूक्ष्म बिंदु का रहस्य है। आपके हार्ट चक्र पे सूक्ष्म बिंदु है। वह बिंदु ना उजाला है और ना ही अंधकार। वह केवल एक स्थिति है। वह बिंदु ना अंधकार है ना उजाला है, बस वह एक स्थिति है, स्थिर होने की स्थिति, विस्तृत होने की स्थिति। प्रकाशमय होने की स्थिति, ऊर्जावान होने की स्थिति। अब महसूस करें कि श्री यंत्र अब बाहर नहीं है। वो केंद्र आपके हृदय चक्र पर भीतर सक्रिय हो गया है। महसूस करें, श्री यंत्र अब बाहर नहीं है, आपके हृदय चक्र पर भीतर सक्रिय हो गया है। अब आप श्री यंत्र को नहीं देख रहे, आप स्वयं श्री यंत्र हैं। आप स्वयं श्री यंत्र हैं। अब अनुभव करें
पूर्णिमा की शीतल चंद्र ऊर्जा सहस्त्रार आपके सिर के ऊपर सहस्त्रार चक्र से प्रवेश कर रही है। यह ऊर्जा उत्तेजना नहीं है, स्थिर है, बैलेंस है, स्थिरता ला रही है। आपके पूरे शरीर को चारों तरफ से ये ऊर्जा, चंद्रमा की उजली ऊर्जा अपने अंदर आपको समाहित कर रही है। हर श्वास के साथ ये ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैल रही है। हर श्वास के साथ हर श्वास के साथ ये ऊर्जा सहस्त्रार से पूरे शरीर में फैल रही है। धीरे धीरे हृदय में स्थिर हो रही है। यदि मन कुछ कह रहा हो तो उसे उत्तर न दें। आप सिर्फ दृष्टा हैं। मौन रहकर देखना है, शामिल नहीं होना है, थॉट्स के साथ एंगेज नहीं होना है, उस ऊर्जा को महसूस करना।
जो आपके अंदर, आपके हृदय पटल में स्थिर हो रही है। कुछ पकड़ने की कोशिश ना करें, न इच्छा, न डर, न भ्रम, न प्रश्न, कुछ भी नहीं। बस दृष्टा बनिए, जैसे स्वतः कोई चलचित्र देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हैं। उस भाव से देखिए। आप कुछ कर नहीं रहे, आप विसर्जन में हैं। आप कुछ कर नहीं रहे, आप विसर्जन में हैं। अब धीरे धीरे आप अपने श्वास को महसूस करें। आपके भीतर सब कुछ स्थिर हो चुका है। ऊर्जा फैल नहीं रही, भाग नहीं रही। वह एक जगह संगठित हो गई है। अब हृदय के केंद्र में एक स्थिर बिंदु है, अतः शांति। कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस मौन स्वतः ही बैलेंस हो जाएंगे। श्वास भीतर
अब बाहर। एकदम आराम से, धीमे धीमे श्वास की हर प्रक्रिया को, उसकी हर एक ऊर्जा को विस्तृत होने देंगे, एक्सपैंड होने देंगे। आपके हृदय चक्र से अब आपकी ऊर्जा एक्सपैंड हो रही है चारों तरफ। चारों तरफ आपके शरीर में, चारों तरफ एक ऊर्जा, एक नई लहर बन रही है। उस ऊर्जा को विस्तृत होने देंगे, स्वतः ही स्थिर, अपने आप स्थिर हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है कि ऐसा हो रहा है। हर एक श्वास के साथ हर एक लहर ऊर्जा की विस्तृत हो रही है, एक्सपैंड हो रही है और बढ़ रही है। अब श्वास को महसूस करेंगे बिना बदले। अपनी उंगलियों में हलचल लाएंगे, दोनों हाथ को अपने हृदय चक्र पर रखेंगे। ऊर्जा को महसूस करेंगे। फिर से मन को एकाग्र कर मंत्र उच्चारण करेंगे। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसन्न
प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः महसूस करेंगे कोई द्वार बंद नहीं हो रहा, बल्कि एक अवस्था स्थिर हो रही है। दोनों हाथ को जोर से रब करेंगे। मन शांत है। मन ही मन कहेंगे, जो ऊर्जा आज सक्रिय हुई है वह मेरे जीवन में सही समय और सही तरीके से प्रकट होगी। जो ऊर्जा आज सक्रिय हुई है वह मेरे जीवन में सही समय और सही तरीके से प्रकट होगी। और दोनों हाथों को हार्ट चक्रा पे रखेंगे। फिर से जो भी मैनिफेस्टेशन आज आपने किया है, जो भी पाने की इच्छा रखी है, वो फिर से याद कर लेंगे। श्री यंत्र की छवि को याद कर लेंगे। कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे परमात्मा से, गुरु से, माता पिता से, फिर से दोनों हाथ रब करेंगे और इस बार अपनी आंखों पर धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, हाथ नहीं हटाएंगे। उस ऊर्जा को फील करेंगे और फिर धीरे से हाथ हटा लेंगे। इस साधना के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट आप शांत रहिए, मौन रहिए, पानी पीजिएगा, बातें कम करिएगा। ऊर्जा अब अंदर व्यवस्थित हो रही है, बैलेंस हो रही है, इसलिए अपना ध्यान रखिएगा। जो भी आपने आज महसूस किया, जो भी कैसा भी, उसे शब्द न देकर अपने अंदर स्थिर कर लीजिए। इसी भाव के साथ कि आप सबके जीवन की मैनिफेस्टेशंस जो भी आज आपने रखी हैं वो सब पूर्ण हो। जय माता दी, जय श्री राम। थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड टू यू टू। किसी को कुछ पूछना है, कुछ बताना है? कीर्ति, एक पॉइंट पे मेरी मतलब नेक में इतनी तेज दर्द हुआ, ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई आके बैठ गया और फिर थोड़ी देर में ही ठीक भी हो गया। एनर्जी विस्तृत होती है। एनर्जी जब हम ब्लॉक्ड एनर्जीज रखते हैं तो स्लोली जब हम मेडिटेशन में आते हैं, इनिशियली कुछ कुछ ऐसे फेजेस आते हैं जहाँ पैर में कुछ पिंच होता है, जिस तरह से दर्द होता है ना, जनरली हमारा सारा स्ट्रेस सब कुछ यहाँ आके रुक जाता है, शोल्डर्स पे। तो ये अनुभव हो सकता है, बट इट विल नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर ये लास्ट करता है तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी।
अगर ये आपको ऐसा लगे कि बाद में फिर से हो रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज कम बैक टू मी। क्या? एंड हाँ, एनीथिंग एल्स? देखो, कल मुझे कोई पूछ रहा था कि दीपक में लॉ कैसी होती होनी चाहिए। देखो, आई डोंट नो, आप देख पा रहे हैं क्या? दिख रहा है? नहीं दिख रहा दीदी। नहीं दिख रहा है ना, मैं बाद में एक फोटो डालूंगी। इट बिकम्स वेन एवर यू डू पूजा ऑफ श्रीयंत्र, श्रीयंत्र की साधना जब भी होती है, चाहे वो छोटी मूल रूप में हो, अगर हम उस पर मेडिटेट भी करते हैं तो वो कमल दल जैसा बनने लगता है, कमल का भाव लेने लगता है। अगर ऐसा कुछ होता है दीपक में, इट्स नॉट अ मिथ, ये सत्य है। तो धीरे धीरे आप साधना की ओर बढ़ रहे हैं, ये संकेत है। खुश भी नहीं होना है, दुख भी, बैलेंस, स्थिर रहना है। थैंक यू सो मच। और कोई प्रश्न, कुछ जानना हो? दीदी शॉर्ट में अगर डेली में अगर हमें श्री यंत्र का मेडिटेशन या पूजा करनी हो तो क्या करें मतलब। ये मेडिटेशन जो आज हमने किया, ये यूट्यूब पे मिल जाएगा तुमको, यू कैन गो इन टू इट। पर अगर वैसे करना है कि पूजा पाठ के समय, तो आप श्री यंत्र ले आइए, एक छोटा सा गंगा जल से उसको अच्छे से स्नान कराइए, प्रेम पूर्वक एक अच्छे से क्लॉथ के ऊपर उसको रखिए, जैसे मैं लाल कपड़े पे उसको रखती हूँ। और उसके बाद उसको ऊपर से आप सिंदूर डालते जाइए और 108 माला करते जाइए। तो ये श्री यंत्र का नियमित पूजा होती है। जनरली लोग, मानिए, शुक्रवार को करते हैं, फ्राइडे फ्राइडेज होते हैं, बिकॉज श्री यंत्र को एक बहुत अलग तरीके से लोग देखते हैं कि वो सिर्फ माँ लक्ष्मी की यंत्र को माना जाता है। ऐसा नहीं है। श्री यंत्र अगर आपके घर में है तो वो आपको बैलेंस देती है, इमोशनली स्टेबल करती है, और ऑफ कोर्स पैसों को भी स्टेबल करती है, जाने नहीं देती ऑफ कोर्स, लेकिन बाकी सब चीजों को भी स्टेबल करती है। मतलब मेंटल पीस, फिजिकल एलिमेंट्स को नहीं आने देती है। अगर मानो बहुत कुछ हो रहा है अचानक से, कि एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या छोटे छोटे ही समझ लो हो रहे हैं, तो श्री यंत्र की पूजा आप कर सकते हैं। यह आपको और स्थिरता देती है, बैलेंस देती है इन लाइफ। और वो सिंदूर का क्या करें जो वो इकट्ठा होता है इतना सारा पूजा में। यूज करें, प्रसाद है, यूज करिए। आपने ग्रीन पेन बोला था शायद ना? हाँ, मैं लेकर आई हूँ, सॉरी मैं भूल गई। अच्छा याद दिलाया आपने। देखिए, ये जिसको जिसको भी रुकावटें आ रही है, पैसे नहीं आ रहे या कोई मनी की कोई प्रॉब्लम हो रही है या कैश फ्लो कम है, ये ये मेरा राइट साइड का थंब है। ये बना मैं दिखा रही हूँ, आप पहले देख लीजिए। पहले हम एक क्रॉस करेंगे, एक क्रॉस बनाया मैंने, दोनों को बंद किया, बीच में एक ट्रायंगल सा बनाया है, और ये एक तरीके से इसको सिजिल भी बोल सकते हैं आप। ये बहुत स्ट्रांग सिजिल है, इसको फुल मून के दिन किया जाता है, और रात को इसको लगा के सो जाइए। और ये मंत्र आपने आज किया हुआ है, ये मंत्र जनरली आप बोल सकते हो, ओम श्रीम रीम श्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, बोल के आप 9 बार बोलिए और सो जाइए। मिटाना मत, ऐसे ही सो जाना। पिक्चर भेजोगे क्या दीदी इसकी एक बारी। हाँ, भेजूंगी, अभी भेज दे। राइट हैंड में बनाना है ना? हाँ, लेफ्ट, आप राइट से बनाएंगे तो लेफ्ट में बनेगा। वही। लेफ्ट, मैम प्लीज एक मतलब बार है। पीछे बता दीजिए। मैं इसी में दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। देर इज, आपको एक व्हाइट बोर्ड दिखेगा, चिंता मत करिए, बस मैं ड्राइंग के लिए उसको खोल रही हूँ, ठीक है। ये क्रॉस किया, डमरू का शेप बना लेंगे, ठीक है।
दिख रहा है आप लोग सबको? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये डमरू का शेप बन जाएगा। फिर यहां से ये ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ एक डॉट देंगे, यहाँ एक डॉट देंगे और यहाँ एक डॉट देंगे। क्लोज करेंगे ऊपर से, नीचे से भाव मन में यही रहेगा कि परमात्मा, लक्ष्मी का चलिए वास मैम टाइम लेना। हमारे हाँ, घर पे हमेशा रहे। एक मिनट आरू का ढूंढना जल्दी। ठीक है, आप सब देख सकते हैं ना? पापा बहुत तेज जाना है। इस पापा बुला रहे हैं? जा रही। स्केच पेन दे दूं? हाँ, कोई भी दे दे। कोई प्रॉब्लम अब इसको समझने में? नहीं नहीं। बंद कर दूं? थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, सबने थैंक नोट यू। कर लिया? थैंक यू दीदी। क्यों लेकर गए थे? ये सिजिल एक तंत्र की तरह है। कभी कभी हमें मेरा तंत्र पेन मंत्र का क्या सबको जोड़ के यूज अपना है? काम करा लेना पड़ता है। इसका क्या यूज है आपको? अरे पेन का बदमाश यूज होता है? बदमाश। हम कभी कभी तंत्र को, मंत्र को, यंत्र को जोड़ के अपना काम करा लेते हैं। तो जब भी किसी तरह की कोई धन लाभ की जरूरत हो, धन प्राप्ति की जरूरत हो, तो आप ये सिजिल ग्रीन पेन में बनाइए इस माउंट पर, और आराम से सो जाइए रात को। माता जी अपने आप करेंगी जो करना है। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है तो? आप सॉरी मैम, आपने कौन से एंड में बोला था? राइट हैंड से बनाइए शर्मिला जी, लेफ्ट हैंड में। ओके। मैम श्री यंत्र को कहाँ स्थापित करें? मंदिर में, मंदिर माँ में। लक्ष्मी गणेश के सामने। जगह जहां मिले वहां कर लीजिए, लेकिन मंदिर में करिए, मंदिर के बाहर नहीं होता। यंत्र हमेशा मंदिर में स्थापित होता है। ओके। मैंने ये आसन ऐसे यूं लगा के रखा, ठीक है। ये श्री यंत्र लक्ष्मी प्राप्ति। सब कुछ के लिए है ये। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, धन लाभ के लिए, लॉटरी जीतनी है तो, अ, सुख समृद्धि के लिए, जिंदगी में बैलेंस चाहिए, स्थिरता चाहिए तो, वास्तु सही करना है तो, सबसे अच्छा। बहुत लोग बोलते हैं मुझे मेरे घर में वास्तु अच्छा नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं घर बदल दो। ये लगा लो, कुछ नहीं बदलना पड़ेगा। ठीक है। इसीलिए पिरामिड शेप में भी बहुत सारे आप देखते होंगे वास्तुकार आते हैं तो पिरामिड शेप लगा के चले जाते हैं। कभी गेट के ऊपर लाल रंग का, सफेद रंग का, मंदिर के आसपास कुछ नहीं, एक ये लगा लो, सारा दुख दूर। राम राम का प्लेट लगा लो, जहां जहां जो जो कमी है घर में, जिस भी कोने में जो कमी है, जितने गेट हैं घर पे, उन सब पे आप राम लाल पेन से लिख सकते हैं, मोली रोली से लिख सकते हैं, या प्लेट बनवा के लाल रंग में लिखा हुआ लगा सकते हैं। आपको अमेजोन में बना बनाया मिलेगा। स्टिकर चिपकाने से अच्छा लिख कर करिए। जैसे मैं रोली से लिखती हूँ, मुझे वो ज्यादा पवित्र लगता है, तो मैं रोली से लिखती हूँ। ठीक है। ठीक है। और कुछ? मैम जैसे थैंक यू आज दीदी। हमने ये मैंने सॉरी श्री यंत्र ये नहीं लेके बैठे हैं, तो अब हम कब मतलब लेकर कब इसको कर सकते हैं? शुक्रवार, शुक्रवार को ले सकते हैं। नवरात्रि आ रही है, उस समय खरीद लीजिएगा। अच्छा। सबसे शुभ नवरात्रि होती है। ओके। हम्म। शुक्रवार को स्थापित करिए, शुक्रवार सबसे अच्छा दिन माना जाता है। और कोई प्रश्न?
ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। जय सिया राम, जय माता दी। जय श्री राम। जय थैंक यू थैंक यू दीदी। सो मच, ग्रैटिट्यूड टू यू जय ऑल। माता थैंक दी, यू जय सो श्री राम। मच। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।